नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ एसपी त्रिपाठी। छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र के बीच धान, बारदाना, जीएसटी और योजनाओं के बाद अब ट्रेनों पर टकराव है। दरअसल छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 20 से भी ज्यादा ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। ये सभी यात्री ट्रेन है जो तकरीबन 1 महीने की अवधि तक के लिए रद्द की गई है। अब ऐसे में वो यात्री परेशान हो रहे हैं जिन्होंने इन ट्रेनों में यात्रा करने के लिए काफी समय पहले ही अपनी टिकट बुक करवा ली थी, लेकिन अब जब यात्रा का समय आ चुका है या फिर नजदीक है तो रेलवे का ट्रेनों को रद्द करने वाला आदेश यात्रियों को परेशान कर रहा है। यात्री इस बात को लेकर परेशान है कि वो अब कैसे अपना सफर करेंगे, आखिर क्या विकल्प हो सकते हैं जिनसे वो अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। बड़ी संख्या में ट्रेनें तब रद्द हुई हैं जब गर्मी भी भीषण है। ऐसे में किसी को बस या अन्य साधनों से घंटों बैठकर सफर करना पड़े तो फिर किसी का भी परेशान होना लाजमी है। यात्रियों की इन सभी समस्याओं से सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को भी रूबरू कराया है। साथ ही कांग्रेस ने पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के नेतृत्व में ट्रेन के रद्द होने पर बड़ा विरोध प्रदर्शन भी किया है। उधर छत्तीसगढ़ बीजेपी नेताओं का कहना है कि समस्या का जल्द समाधान होगा, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ये स्थिति पैदा क्यों हुई। ट्रेनों के रद्द होने की वजह क्या है? क्या वाकई मेंटेनेंस के चलते ट्रेनें रद्द हो रही हैं या फिर केंद्र और भूपेश सरकार के बीच तकरार इसकी असली वजह है? जनता मांगे जवाब में आज चर्चा इसी को लेकर होगी। आज के मुद्दे ट्रेनों पर टकराव में। तो छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली लगभग 2 दर्जन यात्री ट्रेनों को रेल विभाग ने रद्द कर दिया है, जिसकी वजह से यात्रियों के सामने भारी परेशानी खड़ी हो गई है। यात्री अब रद्द हो चुकी ट्रेनों का विकल्प ढूंढने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग इस बात को लेकर परेशान हैं कि जिस काम के लिए उन्होंने काफी समय पहले ही अपने टिकट बुक कराए थे वो अब समय पर होंगे भी या नहीं। इतना ही नहीं, इस वक्त शादी का सीजन भी है। ऐसे में लोगों को दूसरे इंतजाम करने में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पैसेंजर को हो रही इस परेशानी के बीच केंद्र और राज्य आमने सामने नजर आ रहे हैं। इस मुद्दे पर कांग्रेस केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए इसे जानबूझकर पैदा किया गया कृत्रिम संकट बता रही है, तो वहीं बीजेपी इस समस्या का जल्द निराकरण हो जाने की उम्मीद जता रही है। बहरहाल जनता से जुड़े इस अहम मुद्दे को लेकर विस्तार से चर्चा करें उसके पहले देख लेते हैं हमारी खास रिपोर्ट। यात्री ट्रेनों को फिर से बहाल करने की मांग की है। मोहन मरकाम का कहना है कि केंद्र सरकार कृत्रिम कोयला और ऊर्जा संकट पैदा कर उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। मरकाम के मुताबिक आम जनता की लड़ाई कांग्रेस लड़ती रहेगी। जो कोयला संकट और बिजली संकट पैदा करके चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसे जो केंद्र सरकार साजिश कर रही है, मगर केंद्र सरकार के चार साजिश को हम बेनकाब करेंगे और आम जनता की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ते रहेगी। हमारी मांग है तत्काल यहाँ जो 23 ट्रेनों को रद्द किया गया है उसका परिचालन करे, शुरू करे। इधर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का कहना है कि बीजेपी के नेता और सांसद इस प्रयास में लगे हुए हैं कि जो ट्रेन बंद हुई है उनकी बहाली जल्द हो। कौशिक के मुताबिक इस समस्या का जल्द समाधान होगा। वर्तमान स्थिति में कुछ ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। इसके कारण यात्री थोड़ा परेशान है और शादी ब्याह का सीजन है। इस विषय को लेकर के हमारे सांसद और हमारे पार्टी के सभी नेता प्रयास में लगे हुए हैं कि ट्रेन जो बंद है उसकी जल्दी बहाली हो। जानकारों की माने तो कोयला और ऊर्जा संकट की वजह से छत्तीसगढ़ में यात्री ट्रेनों को रद्द किया गया है ताकि कोयले का परिवहन करने वाली ज्यादा से ज्यादा मालगाड़ियों का परिचालन इन मार्गों से हो सके। बीते 1 महीने में ही मालगाड़ियों के परिवहन में 12% की बढ़ोतरी हुई है। बहरहाल अब देखना होगा कि छत्तीसगढ़ में यात्री ट्रेनों की इन कुर्बानियों से क्या देश का ऊर्जा संकट दूर होगा या चंद उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए कांग्रेस का केंद्र पर जानबूझकर कृत्रिम संकट पैदा किए जाने का आरोप सच साबित होगा। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो ट्रेनों पर टकराव छत्तीसगढ़ के इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रायपुर से जल्दी जुड़ेंगे कांग्रेस नेता प्रमोद दुबे जी। बीजेपी नेता श्रीचंद सुंदरानी जी जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और स्वराज एक्सप्रेस के हमारे छत्तीसगढ़ संपादक संजय। प्रणाम करता हूँ। प्रणाम सर, कैसे हैं आप?
बहुत अच्छा हूँ भाई साहब, आपका आशीर्वाद है। चलिए, लेकिन छत्तीसगढ़ अच्छा नहीं दिख रहा है। बताइए आप, सारी ट्रेनें, जितनी ट्रेनें रद्द हुई हैं उनमें ज्यादा से ज्यादा मैंने 27 में से करीब 24 ट्रेनें छत्तीसगढ़ की रद्द हुई हैं। तो छत्तीसगढ़ वासी बहुत परेशान हैं, आपकी तरफ बड़ी उम्मीद लगाए, टकटकी लगाए देख रहे हैं। ऐसे में हम आपसे सवाल ये जानना चाह रहे हैं कि क्या आपके 9 सांसद हैं, उन लोगों ने अभी तक क्या किया है? आदरणीय त्रिपाठी जी, निश्चित रूप से हमारे 9 सांसद और तो राज्यसभा में भी हमारे 2 सांसद हैं। लगातार छत्तीसगढ़ के हितों के लिए वो काम कर रहे हैं, लेकिन ये अपग्रेड हो रहा है छत्तीसगढ़ का ट्रैक, तीसरा ट्रैक भी बनाया जा रहा है और कहीं न कहीं ट्रैक का सुधार भी हो रहा है। तो थोड़ी सी तकलीफ थोड़े दिनों की है, लेकिन इसके बाद जो सुविधाएं छत्तीसगढ़ को मिलेगी उसकी एक व्यवहारिकता होती है। एक रोड का भी काम होता है तो रोड बंद कर दिया जाता है, तो निश्चित रूप से जनता को परेशानी होती है, यातायात को परेशानी होती है, बहुत सारे लोगों को ट्रेन का सफर करने में परेशानी हो रही है। लेकिन इसका लाभ भी छत्तीसगढ़ को आने वाले दिनों में मिलेगा अगर तीसरी लाइन बिछ जाती है, और उसके लिए ही ये बंद किया गया है, ट्रैक को सुधारने के लिए बंद किया गया है। इस मुद्दे पर सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, बल्कि कांग्रेस पार्टी के लोग सकारात्मक सोच रखने के बजाय कोयला बंद कर देंगे, आखिर किसको परेशानी होगी? कुछ चंद उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए इस प्रकार का खेल खेल रहे हैं ये लोग। तो लगातार छत्तीसगढ़ का इसमें अहित ही होगा, और संघीय ढांचे के तहत आप किसी प्रदेश में कोयला न जाए, किसी विद्युत व्यवस्था प्रभावित हो, ये अगर ऐसी सोच इनकी है तो निश्चित रूप से ये राष्ट्र हित में सोच नहीं है। लेकिन तो लगातार आपने कहा सड़क बनती है तो भी रोड बन के उसका अल्टरनेट व्यवस्था होती है। अल्टरनेट व्यवस्था कुछ तो करनी पड़ेगी। जिनके यहाँ शादी ब्याह है, जो दूर जा रहे हैं, वो क्या करेंगे? हम मालगाड़ी बढ़ा दी है, मालगाड़ियों की संख्या बढ़ा दी, यानी हिकमत अमली के साथ आपने सोचा नहीं कि कोयला संकट है, इस कारण ये सारी व्यवस्थाएं हो रही है। ट्रैक का तो एक बहाना है, ऐसा कांग्रेस के लोगों का कहना है। कांग्रेस के लोग तो सिर्फ केंद्र सरकार को कोसने के अलावा, मोदी जी की सरकार को कोसने के अलावा कुछ भी काम नहीं करते। अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए बार बार ये केंद्र को कटघरे में खड़ा करते हैं। ये 23 ट्रेनें रद्द हुई है, निश्चित रूप से जनता को त्रिपाठी जी, मैं आपको बता दूं, इसका लाभ भी छत्तीसगढ़ की जनता को ही मिलेगा, जिस वजह से ये बंद की गई है। रात वाल मालगाड़ियां बढ़ाने का तो चूंकि पूरे देश में कोयले का संकट था, उस संकट से उबारने के लिए मोदी जी की सरकार काम कर रही है। पूरे देश में बिजली व्यवस्था सुचारू रूप से चले, इसके लिए मालगाड़ियां चालू है, लेकिन जो ट्रैक में सुधार हो रहा है उसमें ज्यादा लोड नहीं दिया जा सकता। जी चलिए, हमने आपसे ये किया था कि आपके सांसदों ने अभी तक क्या किया। आपने कहा वो सांसद छत्तीसगढ़ के हित में लगातार काम कर रहे हैं। मैं तो ट्रेन के बारे में पूछना चाह रहा हूँ, कितने पत्र लिखा, किससे अनुरोध किया, क्या मांग की, कुछ किया है क्या? एक आध बता दें आप। नहीं, बिलासपुर के सांसद से कल ही मेरी चर्चा हो रही थी। कल हमारे केंद्रीय मंत्री पांडे जी भी यहाँ पे छत्तीसगढ़ परसों आए थे। लगातार बिलासपुर के सांसद इस संबंध में दिल्ली में बात भी कर रहे हैं और हमारे रायपुर के सांसद भी बात कर रहे हैं, लेकिन यह हम किसी को बताने की बात थोड़ी है। हमारे 9 के 9 सांसद हर छोटे से बड़े इश्यू पे अगर सरकार से बात करते हैं, समाधान कराने की कोशिश करते हैं, कोई ना कोई विकल्प खोजने का प्रयास करते हैं, और इसमें भी होगा। बात कर रहे हैं, अरे कोई पत्र लिखा क्या रेलवे मंत्री को, रेल मंत्री को? अरे 2-2, 4-4 ट्रेनें रद्द की जाती हैं। इसमें ज्यादातर छत्तीसगढ़ की ही ट्रेनें प्रभावित हुई है जो टोटल बंद की गई है। नहीं, लगातार हमारे सांसद इसकी चिंता कर रहे हैं और लगातार बात कर रहे हैं। पत्र तो कांग्रेस पार्टी का लिखने का काम है, लेकिन हमारे सांसद तो सीधा मोदी जी से बात करते हैं, गृह मंत्री जी से बात करते हैं, रेल मंत्री से बात करते हैं, सारे मंत्रियों से बात करते हैं, यहाँ की समस्याओं को रखते हैं। अभी लगातार केंद्रीय मंत्रियों का दौरा हो रहा है। पिछले दिनों नितिन गडकरी जी ने आके 9200 करोड़ की सौगात दी छत्तीसगढ़ में। आखिर छत्तीसगढ़ का हित देखने के लिए तो 10-10 मंत्रियों के लगातार दौरे हुए। चलिए, मंत्रियों के दौरे आप करा रहे हैं उन जिलों के लिए जिन जिलों के लिए कोई फंड नहीं दिया गया है। प्रमोद जी, सुंदरानी साहब का कहना है, बीजेपी का कहना है कि जब
ट्रैक में सुधार होता है, ट्रैक का सुधार किया जा रहा है, तीसरी लाइन बिछाई जा रही है, इस कारण ट्रेनें रद्द हुई हैं, जो यात्री ट्रेनें हैं, और इसका आने वाले समय में छत्तीसगढ़ को बहुत फायदा होगा। मैंने सवाल किया तो सुंदरानी जी आप थोड़ा लेट आए, इसलिए मैं बता दूं कि आपके सांसदों ने अभी तक क्या किया। तो उन्होंने कहा लगातार बात कर रहे हैं, यहां तक कि प्रधानमंत्री से भी बात कर रहे हैं। प्रमोद जी। हाँ, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के जितने सांसद हैं वो बातचीत करते हैं, फिर बातचीत करते हैं, फिर बातचीत करते हैं, उसके बाद चित हो जाते हैं। मसला इस बात का नहीं है कि ट्रेनें 3 लाइन के कारण बंद हुई है। माननीय मंत्री पीयूष गोयल जी अलग बयान दे रहे हैं। यहाँ के डीआरएम ने कहा कि कोयले की आपूर्ति नहीं होने के कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई है। 25 मई तक के कोई ट्रेनें नहीं चल सकती, ये बता रहे हैं। तीसरी लाइन बन रही है। कहाँ की तीसरी लाइन बन रही है? कौन बना रहा है तीसरी लाइन? कुछ भी बात कर रहे हैं ये। शायद मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास कोई तथ्यात्मक जानकारी नहीं है, और अगर कहीं आपके जिम्मेदार टीवी चैनल में अगर बैठे हैं तो तथ्यों की जानकारी के साथ बैठकर यहाँ बात करें तो बेहतर होगा। आज डीआरएम से हमारी मुलाकात हुई। डीआरएम ने स्पष्ट तौर पर कहा कि ये ऊपर का आदेश है, और बड़ी बात यह है कि पूरे भारत में ये शादियों का सीजन है। 1, 2, 3 ट्रेन की बात नहीं है, 23 ट्रेन के लिए क्या तीसरी लाइन बनती है क्या? ये खुद ही वो पहले बता दें कि 23 ट्रेनों के लिए ये तीसरी लाइन बन रही क्या? यहाँ पर्याप्त मात्रा में पहले भी वही ट्रेनें चलती थी। अब छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस जिस ट्रैक में चलती थी वो तो उसी ट्रैक में चलेगी ना, उसके लिए नई लाइन बनाने की क्या जरूरत है? अरे ये कुछ भी बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। सबसे बड़ी दिक्कत इस बात की है, आज जो लोग गरीब परिवार के हैं, मध्यम वर्गीय परिवार के हैं, उनके लिए ट्रेनें बंद कर दी गई है। कहीं न कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के नाकामी और निकम्मेपन को प्रदर्शित करती है। और माननीय सुंदरानी जी कह रहे हैं यहाँ दौरा कर रहे हैं, दौरा नहीं कर रहे हैं, वो टूरिज्म में आए हैं, मजा करने के लिए आए हैं छत्तीसगढ़ में, यहाँ टूरिस्ट के रूप में आए हैं। 2-4 जाकर घंटे बयान दे देते हैं, जिनको धरातली जानकारी नहीं है, जिनको छत्तीसगढ़ की संस्कृति और संस्कार के बारे में नहीं मालूम। कोई भी आदमी कुछ भी आकर बोले जा रहा है। इनके मंत्री जी केवल आलोचना करने आ रहे हैं छत्तीसगढ़ का। दूसरी तरफ इनकी जो सरकार है वो वाहन न्याय योजना की आलोचना करते थे, उसको आत्मसात कर रहे हैं। जो गंभीर स्थिति है साहब, आपसे बात आ जाए, ये होना चाहिए कि जल्दी जल्दी ट्रेनें चालू हो जाए। प्रमोद जी, आपको क्या लगता है ट्रेनें क्यों रद्द की गई है? प्रमोद जी, ट्रेनें क्यों रद्द की गई है? आपको क्या लगता है ट्रेनें क्यों रद्द की गई है? ट्रेनें क्यों रद्द की गई है, क्या लगता है आपको? अरे ये तो ट्रेनें इसलिए रद्द की गई हैं क्योंकि इनके पास सक्षमता नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये गुड्स जो ट्रेनें हैं जो जिसमें मटेरियल आता है, मालगाड़ी आती है, उस मालगाड़ी को इन्होंने पूरा सर्विस दे रखा है। उसी ट्रैक में जब मालगाड़ी आ रही है तो स्वाभाविक तौर पर पैसेंजर गाड़ियों को तो बंद करना पड़ेगा। इनका जो व्यापारी जब सोच आ जाती है, व्यापारी जब बुद्धि आ जाती है, तो स्वाभाविक तौर पर यह आम आदमी को भी समझ में आता है 1, 2, 4 ट्रेनें कैसे बंद होगी। और छत्तीसगढ़ में ये बता रहे हैं तीसरी लाइन नहीं डाल रहे हैं। अरे आप अपने लाइन को ठीक कर लीजिए, आपके सांसद लोग लेंथ ठीक कर लें। जब धरातली जानकारी नहीं है, डीआरएम ने कहा कि कोयले की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, केंद्रीय मंत्री जी कह रहे हैं कोयले की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, इसलिए ट्रेनें रद्द की जा रही है। अब ये उस आपूर्ति के बजाय ये कह रहे तीसरी लाइन डल रही है, उनको ऊपर मार रहे हैं। प्रमोद जी, जो आपने मालगाड़ी कही कि उसके लिए खुला रखा है, हाँ। अगर कोयला नहीं पहुंचेगा तो सब जगह बिजली संकट पैदा हो जाएगा, तो एक और समस्या आ जाएगी बहुत बड़ी। प्रमोद जी, तो स्वाभाविक तौर पर आप देखिए, मैं आपको दावे से कह रहा हूं आयरन ओर आ रहा है, मैंगनीज आ रहा है, बॉक्साइड आ रहा है, सारी चीजें आ रही गुड्स ट्रेन में। अब आप बोल रहे हैं पैसेंजर ट्रेन को चला नहीं सक रहे हैं। अरे ये तो सीधी सीधी साजिश है। छत्तीसगढ़ की जनता, 2.5 करोड़ जनता के साथ ये हंसी मजाक कर रहे हैं। और इनके जो केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं वो टूरिज्म के लिए आ रहे हैं। यहाँ पर 9 सांसद हैं, वो लड्डू खा के मजा कर रहे हैं। उनको खुद को नहीं मालूम कि ट्रेनें क्यों बंद हुई है, उनके पास कोई जानकारी नहीं है। ये दुखद विषय है। और ये केवल राज्य सरकार की आलोचना करने के अलावा कोई काम नहीं करते ये लोग। केवल रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे और रोज बस उल्टी सीधी बात करेंगे। अरे भैया चालू कर दीजिए, हमसे आप लड़ाई लड़ लीजिए, हमसे आप 2-2 हाथ कर लीजिए, लेकिन वो 2 करोड़ 58 लाख जनता आपका क्या बिगाड़ी है? आपको हाथों हाथ ले रही है, आंसू बहा के आपको वोट डाले हैं। अरे उनकी तो कम से कम कद्र कर लीजिए।
चलिए, आपने जो अनुरोध किया है सुंदरानी जी, उनके अनुरोध को कितना स्वीकार कर रहे हैं? बड़े उन्होंने करुणा भाव के साथ अनुरोध किया है आपसे। आदरणीय त्रिपाठी जी, पहले मैं प्रमोद दुबे जी ने जो कहा कि केंद्रीय मंत्री यहाँ पे टूरिज्म के लिए आ रहे हैं, घूमने आ रहे हैं, अपना टाइम पास करने आ रहे हैं। नितिन गडकरी जी ने 9200 करोड़ रुपए का सड़कों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया है, और 1 लाख करोड़ रुपए, 1 लाख करोड़ रुपया कल्पना भी नहीं कर सकते आप। 1 लाख करोड़ की सड़कें 2 साल में देने की बात। अपना खेत बेच कर दिया हो। अरे त्रिपाठी साहब, ये तो ऐसा बता रहे जैसे नितिन गडकरी जी ने अपना खेत बेच कर दिया हो। अरे जनता का पैसा है, हम भी अरे खेत बेच कभी 1 लाख करोड़ रुपया बता रहे यूपीए की गवर्नमेंट में कभी छत्तीसगढ़ को दिया। चलिए सुन लीजिए प्रमोद जी, सुंदरानी जी को सुन लीजिए। प्रमोद जी, सुंदरानी जी को सुन लीजिए। जी सुंदरानी जी, 1 लाख करोड़ रुपए की गडकरी जी के अलावा की बात कर लीजिए। सुंदरानी जी, गडकरी जी के अलावा सारे मंत्री अपने विभाग के अधीन जो काम है सब करके जा रहे हैं। जो ये तो मिलते नहीं है। केंद्रीय मंत्री आते, मैं कह रहा हूँ 10 केंद्रीय, बाकी मंत्रियों की ये बात कर रहे हैं। मैं अभी पद से इस्तीफा दे दूंगा। ये अगर एक भी कोई, अरे आप, मैं तो आपसे सीधा सवाल कर रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार सांसद, विधायक किसी मंत्री से मिलकर छत्तीसगढ़ के लिए कुछ मांगा भी है क्या? किसी एक मंत्री से मांगा भी क्या? रेलवे ट्रेनें बंद हो गई तो क्या आपने किसी केंद्रीय मंत्री को ज्ञापन भी किया? मलाई खाने के लिए है क्या? केवल आलोचना? हमारे 9 सांसद तो कर रहे हैं। अरे सारा दिन जो कांग्रेस के सांसद, हमारे रायपुर के सांसद मांग ही रहे हैं सक्रियता के साथ। चलिए, आज रायपुर शहर के सुंदरानी साहब, उन्होंने कहा कि गडकरी जी के अलावा और मंत्रियों ने क्या किया है। आप सोच लीजिए, मैं आपसे उत्तर ले लूंगा थोड़ी देर से। सोच लीजिए हमारे साथ, सोच लीजिए आप और किसने क्या किया है। कर रहे हैं ये नहीं, आप बता दीजिए। जैसा गडकरी जी का बताया कि 1 लाख करोड़ सड़कों का भूमि पूजन किया, 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करके। धन्यवाद तो दो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, केंद्र की सरकार को, मोदी जी की सरकार को धन्यवाद तो दो। एक बार नहीं, 1000 बार हम धन्यवाद दे रहे हैं। हम लोग आपके जैसे राजनीति नहीं करते कि मनमोहन सिंह जी की सरकार ने अकेले अगर रायपुर को 2500 करोड़ रुपया दिया तो आपके मुंह से वो भी निकल रहा है। अरे हम तो हृदय से धन्यवाद दे रहे हैं गडकरी जी को। एक बार नहीं, 1 लाख बार धन्यवाद। उनको प्रणाम भी कर देते हैं आपके माध्यम से। चलिए प्रमोद जी, ये हंसी मजाक नहीं। 23 ट्रेनें चालू करवाइए साहब। प्रमोद जी, ट्रेनें चालू करवा दीजिए। संजय जी, मजाक मत कीजिए। लाफ्टर चैलेंज शो नहीं है, संजय जी चैनल है। इसमें बात कीजिए, तथ्यात्मक बात करें। आप संजय जी लाइन की बात कर रहे हैं। चलिए प्रमोद जी, एक मिनट। संजय जी, ये जो ट्रेनें रद्द हुई हैं, निश्चित तौर पे परेशानी, शादी का सीजन है इस समय, आखिर अंदर की वजह क्या है? क्या दूरंदेशी का कहीं न कहीं इनके अभाव था? दूरंदेशी यानी कि इस समय अगर ट्रेनें बंद, मरम्मत की जाएगी, पटरियों की मरम्मत की जाएगी तो लोगों को परेशानी होगी। यह समय पे उस दौरान इन्होंने सोचा नहीं कि अगर हम कोयले का आवागमन और पहले फास्ट कर लेते तो शायद ये स्थिति नहीं होती। प्रमोद जी कह रहे हैं मैग्नीज, आयरन और बॉक्साइट, इन सब की भी सप्लाई हो रही है। तो वो तो इतना जरूरी नहीं है आज की स्थिति में, जितना जरूरी है कि लोग अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सके। अब जी देखिए, हमने इस विषय में जमीनी स्तर पर बहुत कुछ जानने की कोशिश की, बहुत से लोगों से बात की और केंद्रीय स्तर पर भी बहुत से लोगों से हमने बात की, अधिकारियों से भी हमने बात की। लेकिन एक बात पहली बार हम देख रहे हैं कि अधिकारियों ने इस बार हमसे बड़ा निवेदन किया कि हम उनका नाम न बताएं या फिर हम उनकी चर्चा न करें कि हम जो आपको जानकारी दे रहे हैं या फिर अनऑफिशियल हम आपको जो बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास भी बहुत पुख्ता जवाब नहीं थे। जवाब जब हम पूछ रहे थे उनसे, मोटे तौर पर यही कहा जा रहा था कि ऊपर से आदेश है, जैसा कि प्रमोद जी कह रहे हैं कि ऊपर से कहा गया है, बस ये करना है। लेकिन जो जानकारी हमसे मिल रही है, ठीक है, एक काम कोरबा में सिग्नलिंग का काम चल रहा है, सिग्नलिंग की वहां पर व्यवस्था कुछ ऐसी है कि उस लाइन पर कुछ काम चल रहा है, लेकिन वो ऐसा काम नहीं हो रहा है कि आप 1 महीने के लिए परिचालन ठप कर दें। दूसरी बड़ी चीज है कि अभी तक ये जो समझ रहे थे कि कोयले की आपूर्ति कोई बड़ा संकट पैदा नहीं करेगी, लेकिन ये जो अभी की स्थिति बनती दिख रही है, ये जो अभी भीषण गर्मी का दौर शुरू हुआ है और ऐसे समय में जो एनटीपीसी होते हैं और ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनको की कोल आपूर्ति की बड़ी आवश्यकता होती है,
अब वहां संकट गहराता जा रहा है। जो हमें जानकारी मिल रही है, बहुत से विशेषज्ञों से हमने बात की कि वहां अब संकट बड़ा होता जा रहा है, और ऐसा लग रहा है हमें लोगों से बातचीत करके कि जब इस संकट की घड़ी ने आकर दस्तक दिया है, तब इनकी तंद्रा टूटी है कि अब तो कुछ करना होगा। तो अब क्या करना होगा? तो अब ये करना होगा कि जो मालगाड़ियां चलती हैं, गुड्स ट्रेन चलती हैं, परिवहन करती हैं, तो उन्हें आप बिल्कुल ग्रीन कॉरिडोर दे दीजिए। मतलब सुंदरानी जी, सुन लिया आपने, निश्चित तौर पे प्लानिंग की कमी के कारण है। इसके पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक महीने के लिए यात्री ट्रेनें रद्द कर दी जाएं। प्लानिंग की कमी मतलब हमारा ये कि पहले से ही कोयले का भंडारण रखना था। क्योंकि अचानक इसमें कमी आएगी, एनटीपीसी हो चाहे अन्य थर्मल पावर स्टेशन हो, सब जगह अगर इस तरह से कमी आएगी तो अंधेरा हो जाएगा पूरे देश में। ये प्लानिंग पहले करनी थी। अब देखिए, जिसने ट्रेन बुक करा ली, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने पूरी बोगी बुक करा ली, शादी का समय है, वो क्या शादी अपनी टाल दे? कोई ऐसे भी होंगे जिनको ये ऐसी ट्रेनें हैं जिनमें कहीं हॉस्पिटल्स, बड़े हॉस्पिटल भी जाने का उनके पास मरीज होंगे, उनको कैसे ले जाएंगे? बहुत तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, बहुत तरह की अव्यवस्थाएं हैं, जिसके कारण छत्तीसगढ़ के बासिंदा बहुत परेशान हैं। नहीं आदरणीय त्रिपाठी जी, मैं निश्चित रूप से इस बात से सहमत हूं कि इस ट्रेनें बंद करने से नागरिकों को परेशानी हुई है, लेकिन इस परेशानी का तत्काल निराकरण हो, इस दिशा में काम किया। आरोप प्रत्यारोप से काम नहीं चलेगा। हम अपनी बात को कहीं न कहीं केंद्र के सामने भी रख रहे हैं, हमारे सांसद रख रहे हैं, सरकार को भी रखना चाहिए, राज्य सरकार को भी रखना चाहिए, लेकिन आरोप लगाकर बिना तथ्यों के बात करके कहीं सरकार को बदनाम करे, केंद्र सरकार को बदनाम करे, केंद्रीय मंत्री, रेल मंत्री जी को बदनाम करें, ये नहीं होना चाहिए। कोयले की आपूर्ति भी हमारे लिए प्राथमिकता होनी चाहिए। जल्द ही समस्या का समाधान, जल्द ही, 1 महीने थोड़ी होता है, 1 महीने के लिए रद्द हुई है। देखिए, अगर मैं ये बात मान लूं कि कोयले की सप्लाई के लिए मालगाड़ियों का ट्रैक खाली रखा गया है, उनको सुविधा पहले दी जा रही, तो पूरे देश के सामने बिजली संकट खड़ा न हो, ये भी तो एक कारण हो सकता है। मैं कहीं इस कारण को नकारता नहीं, लेकिन निश्चित रूप से अपग्रेडेशन का काम भी चल रहा है। चलिए, बहुत संक्षेप में प्रमोद जी, लगातार सुंदरानी जी के सांसद यानी भाजपा के सांसद काम कर रहे हैं इस दिशा में, और जल्द ही निराकरण हो जाएगा। प्रमोद जी, संक्षेप में। नहीं त्रिपाठी जी, हम भी यही चाह रहे हैं कि जल्दी से हो जाए, लेकिन दुख की बात यह है कि न पीयूष गोयल जी के सामने इनके सांसदों की चलती है, प्रधानमंत्री जी से तो ये मिल ही नहीं पाते। बोल रहे हैं कि मोदी जी से मुलाकात हो रही है, लेकिन हम लोग भी ये मान लिए हैं कि आदरणीय मोदी जी हैं तो मुमकिन है, ट्रेनें अभी नहीं चलेंगी। ये हम प्रिपेयर्ड कर रहे हैं लोगों को, और इस दिशा में जितना जल्दी काम करें तो हम लोग भी अपनी ट्रक बस लेकर जाएंगे। जैसा होगा हम सुंदरानी जी को कुछ नहीं कहेंगे, इनके पार्टी को और हृदय से धन्यवाद देंगे। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, और अच्छा काम करिए। 23 के बदले में 46 ट्रेन आप बंद करवा दीजिए। हम आपकी आलोचना नहीं कर रहे हैं, जनता है, जनता के लिए थोड़ा सा अगर आप लोग यही चाहते हो ना, आप लोग यही चाहते हो के आधार पर अगर आप कर दें तो हम लोग जिंदगी भर आपके आभारी रहेंगे जनता की ओर से। बस इतना ही कहेंगे त्रिपाठी जी, हम आलोचना भी नहीं करेंगे, हम इनके पैर पढ़ लेंगे, इनके सांसदों के पैर पढ़ लेंगे, इनके मंत्रियों के पैर पढ़ लेंगे, लेकिन जनता को सजा मत दे, बस हमारा यही आग्रह है। चलिए, पंचों की राय सर आंखों पे, लेकिन नाला वहीं से बहेगा। आप आलोचना नहीं करेंगे, लेकिन सारी आलोचना भी कर गए आप। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी आपका, सुंदरानी जी आपका, संजय जी आपका भी, सारी जानकारी देने के लिए। तो छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 1 या 2 नहीं बल्कि 2 दर्जन ट्रेनें रद्द हुई है, जिनमें कई लंबी दूरी वाली है। ऐसे में यात्रियों का परेशान होना स्वाभाविक है। सोचिए, जिसे रायपुर या प्रदेश के अन्य किसी स्टेशन से मुंबई, विशाखापट्टनम, पुरी, दिल्ली या अन्य किसी दूसरे हिस्से में जाना है और उनकी रद्द होने वाली ट्रेनों में बुकिंग है, वो अब कैसे अपना सफर पूरा करेंगे? वही जो ट्रेनें चल रही हैं उन सभी में फिलहाल वेटिंग है या रिग्रेट हो चुकी है। मतलब ट्रेन के अलावा कोई दूसरा विकल्प यात्रियों को देखना होगा। उधर भूपेश सरकार और कांग्रेस के नेता इसे केंद्र सरकार की ओर से खड़ा किया गया एक कृत्रिम संकट बता रहे हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ बीजेपी के नेता और सांसद ये कह रहे हैं कि वे इस समस्या का केंद्र और रेलवे से हल निकालने के लिए अनुरोध कर रहे हैं, लेकिन अभी जो स्थिति है उसे देखकर ऐसा लगता नहीं है कि केंद्र और रेलवे पर किसी प्रकार का कोई दबाव पड़ रहा।